नमस्कार। एक और प्रमुख ग्रहीय व्यवस्था देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। जहां शनिदेव पहले से ही वक्रगत अवस्थाओं में चलायमान है, वहीं देवगुरु बृहस्पति का चेष्टा बल प्राप्त कर लेना अपने आप में एक महत्वपूर्ण संकेत है। गुरु और राहु का चांडाल दोष बना हुआ है और वहीं पर जब राहु निरंतर तौर पर वक्री ही चलायमान हो, अधिमित्र राशि स्थान में हो और देवगुरु बृहस्पति जब मित्र राशि स्थान में होते हुए वक्री हो जाएं तो चेष्टा बल को प्राप्त कर लेते हैं। एक ग्रही व्यवस्था जो सीधी चाल को चलते हुए पुनः उलट चाल की ओर चलने लगती है तो कई तरह के अलग परिणामों को देने वाली होती है। बनते कार्यों का बिगड़ना और बिगड़ते हुए कार्यों को संवरना, ये सारी ही परिभाषाएं सामने निकल कर आती है। अब आप देखिएगा कि 4 सितंबर से लेकर जो 31 दिसंबर 2023 तक का समय है, देवगुरु बृहस्पति वक्री चलायमान रहेंगे, जिनकी दृष्टि में अमृत है और साथ ही साथ में जो ग्रही व्यवस्था सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह है, जहां पर नौकरी पेशा जीवन, व्यापारिक जीवन, पारिवारिक स्तर, स्वास्थ्य संबंधी चर्चाएं, निवेश के मार्ग के साथ में हमारा जीविकोपार्जन किस तरह से चलने वाला होगा, ये सारे ही क्रम जब सामने हो तो देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव को गोचर में बहुत अच्छे से देख लेना चाहिए। अब आप एक और बात को गौर करेंगे यहाँ पर कि 30 अक्टूबर 2023 वो समय रहेगा जहां गुरु राहु का चांडाल दोष बना रहेगा। उसके बाद इस दोष की जो एक तरह से स्थितियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी और देवगुरु बृहस्पति उस समय भी वक्री मेष राशि स्थान में ही चलायमान रहेंगे। हम यहाँ दैनिक राशिफल के साथ में जो 4 सितंबर 2023 का दैनिक राशिफल है, जिसकी चर्चा हम लेकर उपस्थित हुए हैं, प्रयत्न करेंगे कि प्रत्येक राशि के महानुभावों के लिए देवगुरु बृहस्पति के होने वाले इस वक्री प्रभाव का भी चर्चा क्रम समक्ष रखते चले जाएं। परंतु एक निवेदन आपसे है कि जो जन्म कुंडली के साथ में देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां यदि वक्री है तो यहां पर जब देवगुरु वक्री हो जाएंगे तो प्रभावी तौर पर फलाफल में शुभता और बढ़ती है। और यदि जन्मकालिक आधार पर देवगुरु बृहस्पति मार्गी है और अभी जब वक्री हो जाएंगे, थोड़े से संघर्ष बढ़ते हुए प्रतीत होते हैं। हालांकि गुरु राहु का चांडाल दोष अपने चरमोत्कर्ष की ओर है, इस वजह से इतना घबराने की आवश्यकता नहीं। यहां विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के साथ में दिवस की शुरुआत की जा सकती है। स्तंभी काल के समाप्ति के बाद में जब देवगुरु बृहस्पति जैसी व्यवस्थाएं वक्रगत आधार को प्राप्त करती है तो आप इस बात पर गौर करें कि जैसे ही 4 तारीख से लेकर 8 सितंबर तक का जो समय है, कोई भी आकस्मिक निर्णय सामने आता है, एक बार ठहरना जरूरी है, एक बार पोजीशंस को कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट है, फिर ही आगे बढ़ने की जरूरत रहती है। और वहीं आप देखिएगा कि भले ही वाणी संबंधित प्रभाव हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में स्टमक हो, इसके अलावा एजुकेशन की लाइफ हो, हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी प्रोस्पेक्ट हो, लंबे समय से कोई भी तरीके का लाभ जो अटका हुआ था, अब वो पुनः अपने प्रभाव को अलग सिरे के साथ में रखने वाले बल के साथ रहेगा। यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन महीनों के साथ में देवगुरु बृहस्पति का जो वक्री प्रभाव है और इसी के साथ में 4 नवंबर 2023 तक जब तक शनिदेव वक्री हैं, 2 प्रमुख ग्रह जो कि एक वृद्ध ग्रह की श्रेणी में है और एक महान्यायाधिपति हैं, इनका वक्री हो जाना अपने आप में महत्वपूर्ण संकेत है कार्य सम्यक माध्यम के आधार पर। तो हम चर्चा की शुरुआत करते हैं 4 सितंबर 2023 के पंचांगीय व्यवस्थाओं के साथ। चंद्रमा मेष राशि स्थान में, अश्विनी नक्षत्री परिधियां सोमवार रहेगा, वहीं भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और दैनिक राशिफल की शुरुआत मेष राशि के साथ। देखिए, मेष राशि स्थान में ही यहाँ एक तरह से देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्थाओं को प्राप्त कर जाएंगे। इसी वजह से चेष्टा बल में वृद्धि अति आत्मविश्वास की तरफ लेकर जा सकती है, उससे संभलिएगा। जॉब में 30 अक्टूबर तक कोई भी चेंज की ओर जा रहे हैं, फैसिनेशन से बचें। दैनिक स्तर पर चर्चा करें तो कॉन्फिडेंस की अप्रोच देखते ही बनती है। आज कोई इंटरव्यू सामने आता है तो पॉजिटिविटी है। गृहस्थ पक्ष के साथ में जुड़ाव देखते ही बनता है। आप स्टॉक मार्केट में किसी भी इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय सारगर्भित है। यहाँ पर स्वास्थ्य में स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से सावधानी बरतिएगा। और वहीं रचनात्मक क्षेत्र विशेष में प्रगति बहुत अच्छे से नजर आने वाली है। जो भी महानुभाव विदेश संबंधी कार्य अथवा कोई भी एक्सपोर्ट संबंधी पोजीशन के साथ में जुड़े हुए हैं, आपके लिए रफ्तार का समागम और तीव्रता से देखते हुए बनता है। वृषभ राशि,
सर्वप्रथम जो यहाँ पर हम देवगुरु बृहस्पति परिवर्तन की चर्चा करें तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का वक्री हो जाना खर्चों की अधिकता को लेकर आता है, परंतु कंफर्ट जोन कहीं पर भी नई जगह जाने के साथ में बहुत अच्छे से बनने वाला होगा। कहीं ना कहीं शत्रु पक्ष छोटी छोटी बातों के साथ में हावी रह सकता है। आपको कहीं पर भी नीचा दिखाने का मौका है या किसी बात के साथ में घेरने की जो अवस्थाएं हैं लोगों के द्वारा ये प्रयत्न अधिक किए जा सकते हैं, वहां से खुद को सजग करके चलें। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि कहीं ना कहीं खर्चों की अधिकता आपके साथ में आज के दिवस में भी बनी रहेगी। और वहीं फाइनेंशियल बर्डन्स जो बने हुए थे उससे कोई भी डिस्टर्बेंसेस बढ़ते हैं तो खुद को संभालने की पूरी पूरी आवश्यकताएं हैं। आज के दिवस विशेष में रिसर्च संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी, गृहस्थ पक्ष के साथ में पुनः सामंजस्य की उम्मीद है। संबंधों के साथ में लंबे समय से किसी भी तरीके के विवाद बने हुए थे उनको हटाकर पुनः जुड़ाव के सम्यक स्तर स्थापित किए जा सकते हैं। इस एक बात पर गौर करें, संतान पक्ष के साथ में बेहतरी अब यहाँ पूरी पूरी उम्मीदों को लेकर चल रही है। वहीं मिथुन राशि, यहाँ जो देवगुरु बृहस्पति का वक्री प्रभाव है वो आपके लिए भूमि संबंधित कामकाज में तीव्रता लेकर आ सकता है। डैया के बाद के समय के साथ में ही कई बार मौके आए और गए, परंतु अब ये जो समय सितंबर से लेकर दिसंबर तक का है इसको एक मौके के रूप में देखकर आप चलिएगा। सिचुएशनल बेसिस पर जितना अवेयर रहकर आप चलेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। एकांत में कुछ समय यहाँ प्रत्येक दिन इन 4 महीनों में बीतता रहे, लगभग 3 महीने 26 दिन का समय है, तो आप मन के भीतर एक सुदृढ़ आधार देख पाएंगे। जो भी महानुभाव पुनः शिक्षा संबंधी क्रम की ओर जाना चाहते हैं सकारात्मकता है। और वहीं दैनिक स्तर पर चर्चा करें, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव, जॉब को लेकर लंबे समय से अटके हुए निर्णयों के साथ में पुनः तीव्रता की आकांक्षाएं बनी हुई। व्यापारिक जीवन के अंदर रुकावटों एवं बाधाओं से मुक्त होकर आप अपनी यात्रा को यहां पर बढ़ाते हुए इस समय अंतराल के साथ में गृहस्थ पक्ष का सहयोग जब बना हुआ हो और व्यापार के साथ में रुपए पैसे को लेकर घर परिवार के साथ मिलकर कोई निर्णय लेना हो तो उस और भी बढ़ा जा सकता है। ये गौर कीजिएगा कि आप मेडिकल अथवा टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं तो किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर अति भरोसे के साथ चलने से खुद को रोकना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। तो वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम जो देवगुरु बृहस्पति का वक्री प्रभाव है वो नौकरी पेशा जीवन में आपके लिए अत्यंत सकारात्मक स्थितियों को ला रहा है। भागदौड़ बढ़ने वाली होगी। यहाँ पर जो एक्सपोर्ट संबंधी कार्य है, विदेश को रिलेट करते हुए कोई भी पोजीशन के साथ में आप खुद को कंसोलिडेट करना है, उस लिहाजा ये समय अत्यंत महत्वपूर्ण। धनागमन में 31 दिसंबर 2023 तक काफी हद तक वृद्धि हो सकती है। और इसी समय के प्रभाव में आप इस बात पर भी गौर करें कि कोई भी नए कार्य की शुरुआत है जो कि पैसिव इनकम सोर्सेस को डेवलप करेगी तो उसमें 4 सितंबर से लेकर 4 नवंबर तक का समय अत्यधिक महत्वपूर्ण। दैनिक स्तर के ऊपर कोई भी डिसाइसिव मीटिंग निकल कर आती है, आपकी परफॉर्मेंस देखते ही बनती है। आप आज फैक्ट्स के साथ में चलने वाले होंगे। व्यापारिक जीवन में यहाँ पर यात्राओं के साथ में खुद को पूर्णतया जोड़कर चलिएगा। माता तथा पिता की आशीष से जिन कार्यों के साथ में आप अग्रगामी हैं वहां से बेहतरी। त्योहारी समय के पहले ऑटोमोबाइल तथा कोई भी मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में नई परचेजिंग की ओर जाना है तो भाद्रपद महीने की शुरुआत का यह समय अंतराल आपके लिए अत्यंत प्रभावी कहा जा सकता है। बिना रुके और बिना खुद को थामे आप बढ़ते चले जाइएगा। सिंह राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये जो प्रभावी क्रम है सर्वप्रथम आर्थिक तौर पर प्रगति का प्रतिमान स्थापित करता है। वहीं पर जो कुछ धोखे जैसी स्थितियां होती है वो भी सामने निकल कर आ सकती है, इसलिए लोगों के साथ नएपन से जुड़ने में सावधानी बरतिएगा। यहाँ निर्णायक मौकों पर आत्मविश्वास तो साथ में है परंतु अति आत्मविश्वास भी डिस्टर्ब कर सकता है। इस समय के क्रम में जो महानुभाव हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज, स्टेशनरी संबंधी कामकाज या कोई भी ऐसा कार्य जो कि सीजनल बिजनेस के साथ जुड़ा होता है, अत्यंत अच्छे तौर के ऊपर खुद के लिए आर्थिक प्रगति को भी देखेंगे और वहीं खर्चों की भी अधिकता आपके साथ साथ रह सकती है। सिंह राशि के जातकों के लिए दैनिक स्तर के ऊपर नवम भावस्थ चंद्रमा की वजह से भाग्य का अत्यंत अद्भुत सहयोग बना हुआ और वहीं पर आपके लिए कोई भी तरीके के अब इंटरव्यू के साथ में एग्जीक्यूशन की पोजीशन निकल कर आती है। ज्वाइन करना है या नहीं, हाँ या ना, दो स्पष्ट लकीरें हैं। जिस और चलना है वहां से मंतव्य स्पष्ट करके चलते चले जाइएगा। अगले को बुलावे में रखने से
पहले व्यक्ति खुद को बुलावे में रखता है। इसे एक बात को समझाना आवश्यक। तो वहीं सिंह राशि के जातकों के लिए यहाँ अपनी क्षमताओं के परिचय आधार के साथ में जीवन को देखने की पूरी ज़रूरतें रहने वाली होंगी। सूर्य प्रधान राशि के जातक कुछ समय आज सुबह सुबह एकांत में जरूर बिताएं। मॉर्निंग तथा इवनिंग वॉक का यदि रूटीन बनाकर रखा हुआ है वो टूटने नहीं पाए। यदि रूटीन एक बार टूटता है तो वो लंबे समय तक पुनः एस्टेब्लिश होने की तरफ नहीं जा पाता। और ये भी याद रखिएगा कि आज लोगों को डोमिनेट करके चलने से हमको पूरे तरीके से बचना है। कन्या राशि, सर्वप्रथम इस बात पर आप गौर करें कि जो देवगुरु बृहस्पति का वक्री प्रभाव है आर्थिक तौर पर यहां कुछ हद तक आपके लिए दुविधाएं लेकर आ सकता है, संभलें उससे। और वहीं कोई पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद चल रहा है उसमें और ज्यादा उलझनों को बढ़ाने से बचें। रिसर्च संबंधी कामकाज में बिल्कुल थ्रेशोल्ड पर पहुंच चुके हैं और वहां से ना उम्मीद हो जाते हैं और दुविधाएं लेकर आते हैं। ऐसे सारे ही घेरों से मुक्त होकर चलने का प्रयास करें। और वहीं कम्युनिकेशन के साथ में जिस कन्विंसिंग बेस को आप लगातार अपनाकर चले हैं अब वो आपके साथ में कुछ समय तक नहीं है, इसलिए फैक्ट्स को कैरी करना और धीमापन वाणी में बनाकर चलना ये आवश्यक रहेगा। बुध प्रधान राशि के जातकों से यहां दैनिक स्तर पर निवेदन करना चाहेंगे कि आप खुद को छोटी छोटी बातों में घबराहट के साथ आज लेकर चलने से बचिएगा। कोई भी बाधा आती है तो उसको बहुत ज्यादा नकारात्मकता के रूप में रखने से बचें। यहां कोई भी मेटल संबंधी कामकाज हो या फिर स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज, जल्दबाजी बिल्कुल ठीक नहीं है। पारिवारिक जनों के साथ में चल रहे विवादों में कई बार व्यक्ति आपा खो बैठता है और वहीं से वो घर से बाहर निकलते हुए बहुत बड़े डिस्टर्बेंसेस लेकर आता है। जिस निर्णायक कार्य की ओर जाना है वहीं से दूरी बन जाती है। खुद को थोड़ा सा संभाल कर जरूर चलें। तुला राशि, अब यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति जो वक्री अवस्थाओं के साथ में रहेंगे, चेष्टा बल को प्राप्त करेंगे। व्यापारिक जीवन के अंदर आपके लिए नए उजाले सामने हैं, परंतु पुराने कार्यों को छोड़ने से बचिएगा। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि बहुत अच्छे से मौजूद रहेगी। यहां कोई भी बियॉन्ड कन्वेंशन जाकर प्रमोशन की ऑफर आदि आती है, हमारा एक्सपर्टीज का बेस उस कार्य के साथ में रहा है या नहीं, पहले एक बार ये जांच ले परख लें और उसके बाद में ही आगे बढ़ने की जरूरत। दैनिक स्तर पर हम चर्चा करते हैं तो व्यापारिक जीवन के अंदर ठहराव आप बहुत अच्छे से लेकर चलने वाले होंगे। गृहस्थ पक्ष की ओर से बेहतरी आपके साथ में संवाद कौशल की ओर जब बनी हुई हो और उनकी ओर से कोई सुझाव भी मिल रहा हो, उनको कामकाज में जोड़ना भी हो तो आप उस ओर बढ़ सकते हैं। भाग्य का जब सहयोग दैनिक स्तर पर प्राप्त है, सप्ताह की शुरुआत हो रही है, तो ये याद रखिएगा कि हम उस कार्य में सबसे पहले जुटें जहां रुकावटें सीना ताने खड़ी थी, हम वहां अधिक तनकर खड़े होंगे और समाधान की प्रक्रियाओं को लेकर आएंगे। ये मूल भाव अपने भीतर तक स्थापित करते हुए आप बढ़ते चले जाइएगा। वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम तो आप ये देखें कि स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स यहां इन 3-4 महीनों में डिस्टर्ब कर सकती है, संभलें। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में कोई भी जल्दबाजी रखना ठीक नहीं। देवगुरु बृहस्पति का वक्री प्रभाव ये दर्शाता है कि प्रबंधन संबंधी कामकाज के साथ में थोड़ा सा धीमापन आपको घेरने वाला हो सकता है। और वहीं कम्युनिकेशन के साथ में जुड़ी हुई जो भी वर्किंग पोजीशंस होती है, यानी कि वाणी संबंधित कामकाज के साथ में जुड़े हुए जो भी सिरे होते हैं, ओवर एक्साइटेड होकर यहां 4 नवंबर तक कमिटमेंट करने से आप बचिएगा। दैनिक स्तर पर चर्चा करें तो यहां पर आज के दिवस में शत्रु पक्ष हावी रह सकता है, संभलिएगा। और रक्त संबंधी विकारों से भी सावधान रहने की जरूरत है। प्रॉपर बेसिस की ट्रीटमेंट के साथ में यदि कोई भी छोटी सी भी बाधा आई है तो चलने की आपके लिए जरूरत रहेगी। मंगल प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि इस समय अंतराल में आकस्मिक तौर पर जो परेशानियां सामने आती है उनसे संभल कर चलने की पूरी जरूरतें बनी हुई है। और जो जिज्ञासाएं मन में कामकाज को लेकर बनी हुई है, सबसे पहले उसकी पूर्ति का साधन खोजें और उसके बाद में ही उस कामकाज की ओर जाने की जरूरत रहेगी। किसी भी व्यक्ति के बहकावे में आकर कोई निर्णय लेना आज बिल्कुल भी ठीक नहीं। वहीं धनु राशि, सर्वप्रथम तो देवगुरु बृहस्पति के वक्री प्रभाव के साथ चलते हुए स्टॉक मार्केट में इन 3 महीने 26 दिनों में काफी हद तक धीमेपन के साथ चलिएगा। और रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में बहुत अधिक वृद्धि हम यहां नहीं देख रहे हैं आपके लिए। अपनी क्षमताओं पर पूरे तरीके से विश्वास करके चलें। लोग संशय में आपको लेकर चलने वाले होंगे, परंतु खुद को संभालने की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको आप भीतर तक लेकर चलने का प्रयत्न करें। ये भी ध्यान रखें कि यहां
कहीं न कहीं आपके लिए पुनः शिक्षा संबंधी स्थितियों के साथ में जुड़ाव की प्रवृत्ति आ सकती है। नौकरी पेशा जीवन में है, कंपनी कोई भी ऑफर देती है, खुद को लगता है उस और इन महीनों में जुड़ जाना अत्यंत बेहतर। और वहीं पर दैनिक स्तर पर रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी है, कोई इंटरव्यू सामने आता है, आपकी परफॉर्मेंस देखते ही बनती है। जो भी महानुभाव किसी यात्रा संबंधी कामकाज की ओर जा रहे हैं, निर्विघ्न तौर के ऊपर खुद को आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। किसी रिलेशन में आप चल रहे हैं, आज सप्ताह की शुरुआत में ही खुशनुमा पल तो सामने होंगे, परंतु हमको कितना समय कामकाज को देना और कितना समय संबंध को देना है, ये लकीर अपने साथ में आप जरूर लेकर चलिएगा। शनिदेव प्रधान मकर राशि, यहां देवगुरु बृहस्पति का वक्री हो जाना आपके लिए नौकरी पेशा जीवन में नई शुरुआत का क्रम लेकर आ सकता है। स्वयं को जितना आप प्रबंधन के आधार पर लेकर चलेंगे, यानी जितना मैनेज करके चलेंगे, उतनी पॉजिटिविटी आपके लिए रहेगी। भागदौड़ है, परंतु भागदौड़ के मध्य भी सहर्ष स्वीकारोक्ति अपनी बनाकर चलिएगा। किसी भी कार्य में किसी व्यक्ति विशेष की वजह से अड़चन आ रही है तो इन महीनों में उस व्यक्ति से चर्चा करना, फिर ही आगे बढ़ना आवश्यक है। कई बार व्यक्ति को लगता है कि पार पा जाएंगे, परंतु वो स्थिति सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एजम्पशंस होती है, उससे संभलने की आवश्यकता। दैनिक स्तर के ऊपर हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहें। और वहीं कामकाजी जीवन के अंदर लंबे समय से कहीं प्रयास कर रहे थे, रास्ते बदलकर चलने की जरूरत रहेगी। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स आपके लिए कंटिन्यूअस नोट के ऊपर बने हुए हैं। यहां पर निवेदन है आपसे कि माता तथा पिता की राय शुमारी से ही बड़े निर्णय की तरफ आज गतिमान रहिएगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, प्रथमतया यहां देवगुरु बृहस्पति का वक्री प्रभाव आपके लिए 7.5 के मध्य प्रवास क्रम के साथ में अत्यंत अच्छे स्तर के संकेत लेकर आ रहा है। और वहीं पर भाग्य के सहयोग की वजह से आपके कार्य में अब क्रमिक गति बहुत अच्छे से मौजूद रहेगी। यहां सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। जो भी महानुभाव लंबे समय से गृहस्थ सुख की ओर अग्रसर नहीं थे, विवाह आदि की स्थितियों के साथ में कोई भी संपन्नता के प्रतिबिंब नहीं उभर रहे थे, वहां पर भी अब आपके लिए ताकत बहुत अच्छे से है। और वहीं दैनिक स्तर पर चर्चा करते हैं तो आज भाइयों तथा मित्रों के साथ संबंधों में सुधार है। अनुशासित रहकर अपने कामकाज को आगे बढ़ाइएगा। आत्मविश्वास में प्रखर वृद्धि है। अपनी क्षमताओं पर पूरे तरीके से विश्वास करते चले जाना भी आपके लिए अत्यंत बेहतर क्रम। वहीं मीन राशि की चर्चा करते हैं तो यहां देवगुरु बृहस्पति का वक्री प्रभाव आकस्मिक धन लाभ के साथ आकस्मिक खर्चों को भी लेकर चल रहा है। स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स डिस्टर्ब नहीं करे, ये ध्यान रखिएगा। और वहीं इच्छा शक्ति के अभाव से यदि आप जूझ रहे हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अब निरंतर करते रहिएगा। और वहीं दैनिक स्तर पर चर्चा करते हैं तो पारिवारिक जनों के साथ में किसी भी कामकाज की शुरुआत से पहले थोड़ा सा रुक कर चलें। ये वो समय अंतराल है जहां क्षमताओं का परिचय आधार बहुत अच्छे बनाकर चलिएगा। आप सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि आज रहेगी। कोई भी व्यक्ति बारंबार आपको किसी कार्य में नीचा दिखाने का प्रयत्न कर रहा है, हमको मालूम है कि इस कार्य का अंतिम परिणाम क्या है। पूरी ही ऊर्जा के साथ उस ओर आप चलने का प्रयत्न करें। और वहीं गृहस्थ पक्ष की ओर से सुखद खबरें आज पूर्णतया आपका इंतजार कर रही है। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चलते रहे हैं तो वहां से भी पॉजिटिविटी आपके लिए देखते ही बनती है। तो ये था 4 सितंबर 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद तथा कोटिशः आभार।